रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच तेज हो चुकी है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत और सैंपल। ब्रुकफील्ड इलाके में हुए धमाके की जांच के लिए एनआईए टीम भी पहुंची। रामेश्वरम कैफे में लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट शुक्रवार दोपहर 1 बजे हुआ है। धमाके में 10 लोग जख्मी हुए हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि लो इंटेंसिटी का आईईडी ब्लास्ट था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किया घटनास्थल का दौरा। अस्पताल में घायलों से भी मिले। उप मुख्यमंत्री कहा कि बैग रखने वाले शख्स की तलाश के लिए 7 टीमें गठित की गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग 6 दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर होगी शुरू। राजस्थान के धौलपुर से शुरू होकर यात्रा मध्य प्रदेश में मुरैना से प्रवेश करेगी। लोकसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज आ सकती है। मिशन 370 में जुटी बीजेपी के कई मंत्रियों और सांसदों का टिकट कटना तय है। शुक्रवार देर रात पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने की गृह मंत्री से मुलाकात। बीजेपी की पहली सूची में 100 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। पीएम मोदी ने कि फिर वाराणसी से ही चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने चुकाया शरद पवार के डिनर का न्योता। शरद पवार ने तीनों नेताओं को आज बारामती में अपने आवास पर डिनर का न्योता दिया था। तीनों नेताओं ने व्यस्त सरकारी कार्यक्रमों का हवाला देकर शरद पवार की डिनर पार्टी से किया किनारा। शरद के निमंत्रण पर सूबे की सियासत में बढ़ गई थी हलचल। एसडीएफ नेता पर हमले से गरमाई सियासत। पार्टी ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने भी विपक्ष के नेता पर हमले की तीखी निंदा की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज एनयूसीएफडीसी का करेंगे शुभारंभ। छोटे शहरी सहकारी बैंकों को प्रौद्योगिकी और पूंजीगत मदद करेगा संगठन। पंजाब की जालंधर को आज मिलेगी आम आदमी क्लिनिक की सौगात। पंजाब सीएम मान और दिल्ली सीएम केजरीवाल करेंगे शुभारंभ। कल लुधियाना में व्यापारियों से मिलेंगे दोनों सीएम। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई राजधानी कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने 21 फरवरी को भतीजे की शादी होने के लिए सिसोदिया को दी थी 3 दिन की जमानत। दिल्ली की 30,000 कोर्ट आज बहुचर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में सजा का ऐलान करेगी। 2 समुदायों से जुड़े प्रेम प्रसंग में 2 मार्च 2018 में की गई थी अंकित की सरेआम हत्या। लड़की के मां बाप और मामा हैं हत्या के दोषी। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। आज दिल्ली में छाए रह सकते हैं बादल। दिवंगत गजल गायक पंकज उदास को आज दी जाएगी श्रद्धांजलि। 26 फरवरी को लंबी बीमारी के बाद पंकज उदास का मुंबई के कैंडी बीच अस्पताल में 72 साल की उम्र में निधन हो गया था। पीएम मोदी के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नादिया जिले के कृष्णा नगर में 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय का भी दौरा है। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ और बेगूसराय में 1,48,000 करोड़ की तेल गैस से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। बिहार में पीएम मोदी 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पटना में गंगा नदी पर 6 लेन के नए पुल का प्रधानमंत्री शिलान्यास भी करेंगे। एनडीए में बिहार सीएम नीतीश कुमार आज फिर करेंगे पीएम मोदी से मंच साझा। शुक्रवार रात कोलकाता में बंगाल से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ममता ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार बैठक। शुक्रवार को पीएम मोदी ने झारखंड और बंगाल को विकास योजनाओं की सौगात के बीच सियासी हुंकार भी भरी है। पीएम मोदी ने संदेश खाली मामले पर इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। बिहार में आरजेडी को लगा एक और बड़ा झटका। भभुआ सीट से विधायक भरत बिंद ने किया बीजेपी ज्वाइन। राज्य में आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक पाला बदलकर हो चुके हैं एनडीए में शामिल। पटना में 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की जन विश्वास रैली को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने की अपील। राज्य के लोगों से कहा कि बड़ी संख्या में गांधी मैदान पहुंचकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में हो शामिल। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि हमारे विधायकों को 50-50 करोड़ का दिया ऑफर। चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचना बीजेपी की आदत हो गई है। हरियाणा को लेकर बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सभी 10 लोकसभा सीट बीजेपी अकेले लड़ेगी।
राजस्थान की सभी 25 सीटों पर टिकट लगभग फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 25 में से 10 सीटों पर नए चेहरों को मिलेगा मौका। सूत्रों के मुताबिक सीपी जोशी को फिर से चित्तौड़गढ़ से मौका दे सकती है बीजेपी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से मिल सकता है टिकट। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में असम के लगभग 50% सांसदों का टिकट काटेगी। राज्य में 3 सीटें सहयोगी एजीपी और एपीपीएल को देगी। सूत्रों के मुताबिक डिब्रूगढ़ से रामेश्वर तेली का टिकट कटा है। सर्बानंद सोनोवाल का टिकट पक्का है। राज्यसभा भेजे जा सकते हैं रामेश्वर तेली। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी के बीच फॉर्मूला तय हो गया है। 18 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 20 सीटों पर, शरद पवार 10 सीटों पर और वंचित बहुजन अघाड़ी 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। मुंबई में उद्धव गुट 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, जिसमें दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट शामिल है। मुंबई की बाकी बची 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। कुणाल घोष ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना बायो बदल दिया है। कुणाल ने अपने नाम के आगे से टीएमसी हटाया और सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार लिखा। बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को वाई प्लस सुरक्षा। आनंद की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो सहित रहेंगे 11 जवान। यूपी के कानपुर के तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर आयकर की रेड हुई है। कानपुर समेत 5 राज्यों में दबिश, 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। अरबों के हेरफेर का है आरोप। रेड के दौरान दिल्ली के वसंत कुंज से कैश और लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी आईटी विभाग की रेड हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को राजधानी क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार से राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय वसंतो उत्सव में शिरकत की। महोत्सव में फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज वॉइस ऑफ कलर्स कला प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन साहित्य कला परिषद ने किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख चेहरा रही उमा भारती ने शुक्रवार को अयोध्या में वो थी। उमा ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दिग्गज फिल्म अभिनेत्री और नृत्यांगना वैजयंती माला ने भगवान रामलला के सामने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से शुरू होगा पुस्तक मेला। चारबाग के रविंद्रालय ग्राउंड में शुरू हो रहा है पुस्तक मेला। 10 मार्च तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में अपनों से धोखा खाए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निकाली भड़ास। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बताया काला नाग। हिमाचल प्रदेश में फिर सियासी तूफान उठने के संकेत हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बीजेपी के तौर तरीकों को बताया बेहतर। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से मंत्री शब्द हटाया। लिखा हिमाचल का सेवक। हरियाणा के पंचकुला में पार्टी से निष्कासित 6 विधायकों से विक्रमादित्य ने की मुलाकात। बाहर हुए विधायकों से मिलकर दिल्ली रवाना हुए विक्रमादित्य। हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया का निलंबित विधायकों पर बड़ा बयान। कहा कि नियमों के मुताबिक माफी मांगने पर भी नहीं हो सकती बहाली। यूपी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार। योगी कैबिनेट में जयंत चौधरी की आरएलडी का एक विधायक बनेगा मंत्री। सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। यूपी कैबिनेट में भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की एंट्री भी लगभग तय। सपा में जाकर लौटे दारा सिंह चौहान का नाम भी मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर करारा वार किया। बंगाल की जनता से बोली ममता बनर्जी, अगर बीजेपी को वोट दिया तो एक बार फिर खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी इकट्ठा करना होगा। ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि हमने मुफ्त में चावल बांटा। अगर बीजेपी फिर से जीतती है तो गैस की कीमत 2000 रुपए तक बढ़ सकती है। खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर चाहिए होगा। ममता बनर्जी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने 75 सालों तक पानी नहीं पहुंचाया, गैस नहीं पहुंचाई, उन लोगों तक पीएम मोदी ने सुविधाएं पहुंचाई। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो राम राज्य ही होगा।
लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में उठा जातिगत जनगणना का मामला। सीएम सिद्धरमैया को कल विधानसभा में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने सिद्धरमैया को जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर शुरू हुई सियासत। जाति सर्वेक्षण सार्वजनिक नहीं की गई है, पर साल 2017 में पिछली सिद्धरमैया सरकार द्वारा आदेशित इस सर्वेक्षण पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी में हुए शामिल। संदेश खाली कांड पर कांग्रेस की चुप्पी से नाराज थे कौस्तुभ बागची ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कहा कि पार्टी संगठन में नेताओं का सम्मान नहीं है। कांग्रेस आलाकमान बंगाल इकाई को नहीं देता महत्व। संदेश खाली से गिरफ्तार हुए बीजेपी नेता विकास सिंह रिहा, कोर्ट से मिली है जमानत। सेमीकंडक्टर पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने व्हाइट बोर्ड पर दी क्लास। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैसे तैयार होगा पूरा इकोसिस्टम। दिल्ली में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत के दौरान व्हाइट बोर्ड पर भारत के सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र के विकास के बारे में विस्तार से बताया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रक्रिया में 4 मुख्य घटक हैं: डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। आईटी मंत्री ने कहा कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। Let me call it circuit. Any circuit in which it will go. इन सब के नीचे प्राइमरी बड़ी स्ट्रेंथ हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं टैलेंट की। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी पर हमला किया। परिवार और छात्रों का दर्द बीजेपी नहीं जान सकती, ये कहा। अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट में लिखा, बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर यूपी बोर्ड तक के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। किसानों की दिल्ली कूच पर ब्रेक जारी है। 3 मार्च को होगी किसान संगठनों की अगली बैठक। आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। कल खनौरी बॉर्डर पर किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की हुई बैठक में हुआ फैसला। 17 दिनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली आने के लिए डटे हैं भारी संख्या में किसान। केंद्र सरकार किसानों से 5वें राउंड की बातचीत को तैयार है और बातचीत से अभी तक कोई निकला नहीं है समाधान। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि शुभकरण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। अभी हम कोई भी रणनीति बनाने के हालात में नहीं हैं। मार्च के पहले दिन एलपीजी उपभोक्ताओं को लगा महंगाई के झटका। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी। घरेलू सिलेंडर की कीमतों पर कोई असर नहीं है। कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम 25 से 50 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 1795 रुपए में मिल रहा है। साल की शुरुआत में दूसरा मौका है जब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है और इससे पहले फरवरी में कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम 14 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़े थे। नार्वेकर के फैसले को चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 7 मार्च को सुनवाई का दिया भरोसा। स्पीकर ने अपने फैसले में सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से कर दिया था मना। फैसले को लेकर उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। ठाकरे गुट के मुताबिक महज विधानमंडल में बहुमत के आधार पर शिंदे ग्रुप को असद शिवसेना मानने का स्पीकर का फैसला गलत।